वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिल ट्रिपल प्लस बी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट तैयारी अपने इस चैनल पे करवा रही हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आपको क्लास 11th कंप्लीट बेसिक टू एडवांस करवा रही हूँ, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट कंप्लीट हो चुका है। और मैंने उसके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं उसके ऊपर कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसी टाइप्स के आते हैं। अभी थोड़े बहुत तो क्वेश्चन रह गए हैं। वो क्वेश्चन क्यों रह गए हैं, वो रीजन ये है गाइज, हमारे यहाँ पे ना नेट का इश्यू चल रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि मैं गांव में रहती हूँ, ठीक है, ये मत समझने लग जाना। रहते हम शहर में ही हैं, बट यहाँ पे हमारे घर का वाईफाई नहीं चल रहा। ठीक है, 3-4 दिन से वाईफाई में प्रॉब्लम आ चुकी है। उस वाईफाई वाले को हमने डेली बोला कि भैया ठीक कर दो, ठीक कर दो। अब उसको क्या पता मतलब मेरी वीडियोस रह रही हैं उसके चक्कर में, बट वो इग्नोर करी जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाईफाई चेंज करा दिया अपना। तो अब आपको वीडियो कंटिन्यूस मिलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो पेंडिंग क्वेश्चन कुछ रह गए हैं ना, वो मैं एक प्रॉपर वो बना दूंगी। ठीक है, सारा, या फिर जितने भी वो क्वेश्चन है ना, सारे वैसे ही हैं सेट के ऊपर। वो नोट्स है ना क्वेश्चन वाले, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। आप वहां से डाउनलोड कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना कैसे आए थे। ठीक है, ये चीज बेस्ट है, क्योंकि तुम खुद से, मैं उसमें सोल्यूशन डाल दूंगी साथ साथ। ठीक है, देख लेना। मैं यहाँ पे नहीं करवा रही वो क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे, फिर आपका कंप्लीट भी नहीं होगा। एच टेट आ जाएगा, डिजिटल प्लस भी आ सकता है। तो भाई तुम्हें बेसिक करवाना है ना, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। सुन रहे हो ना? ठीक है, जो मुझसे पढ़ते हो, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको आज कल में ना मैक्सिमम संडे तक, ठीक है, मैक्सिमम संडे तक, एंड आई प्रोमिस कि मैं पीडीएफ बना के संडे को डाल दूंगी। ठीक है, तो आप वहां जाओ और डाउनलोड कर लेना वो वाले। और जो सेट के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, कुछ तो मैंने करा दिया, कुछ और है। ठीक है, वो मैं मतलब नोट्स में ऐड कर दूंगी, और वो नोट्स वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना एंड प्रैक्टिस करना। बी केयरफुल। ओके, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी मैं आपको, जैसे मैंने सेट कराया है। आपको सेट समझ में आ गया होगा, एंड बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे सेट में। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं लिख के भी दे सकती हूँ। जिसने अच्छे से मेरी वीडियोस में पढ़ाई की है ना, उनको तो भैया एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा सेट का। ठीक है, अब आज का हमारा टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को मैं अपने नोट्स में से पढ़ाती हूँ, मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, वहां से बताती हूँ ये सब कुछ, मतलब मैंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है, सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल करवाऊंगी। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो मैंने यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर नोट्स मैंने अभी नहीं बनाए। ठीक है, मतलब मैंने बहुत पहले बनाए हुए थे। ये जो पूरे नोट्स देख रहे हो ना तुम, मतलब जितने भी तुम्हें दिख रहे होंगे, ये देखो, जितने भी, ये क्लास 11th है पूरी, ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखी हुई है। ठीक है, अब तुम देख लेना तो मैडम तुम्हें किस लेवल का पढ़ाएगी। ये मैंने पूरा सब कुछ, ये सारे नोट्स है ना, मैंने अपने हाथों से लिखे हुए हैं। इस पूरी क्लास 11th है इसमें। ठीक है, मैं बुक का भी यूज़ करती हूँ, इसका भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं एंड मैंने इसमें बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो गाइस, इसी में से पढ़ा रही हूँ। और इस पे मत जाना कि मैडम कैसा लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है अच्छा लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पढ़ने के बाद सेट रिलेशन एंड फंक्शन आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं करवाऊंगी भी। ठीक है, आपको जैसे कि बताया। तो चलो देखो, रिलेशन का मतलब क्या होता है। रिलेशन का मतलब होता है कि संबंध। हिंदी में क्या मतलब होता है? संबंध। अब अगर मैं मैथ्स की टर्म में आपको बोलूं कि संबंध का एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो संबंध आपका यहाँ पे जाएगा कि ए इक्वल भी होगा, कोई भी दो एलिमेंट इक्वल हो सकते हैं। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा या बराबर होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा। यही तो होते हैं रिलेशन। अगर मैथ्स की फॉर्म में वो वाला रिलेशन मत समझ लेना जो कि तुम कॉलेज में बना के आते हो। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है, मतलब रिलेशन का मतलब तो रिलेशन होता है। अब जब तुम मतलब अगर मैं तुम्हारी टर्म में समझाना चाहूँ, मैं तो भैया ऐसे ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, किसी को बुरा लग रहा है तो डोंट माइंड, मेरे को ऐसे ही पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि मैं जब तुम्हें तुम्हें ऐसे कनेक्ट करके पढ़ाती हूँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि तुम कभी नहीं भूलते। ठीक है, बाकी तुम कमेंट करके बताना। ठीक है, देखो रिलेशन का मतलब क्या होता है तुम कॉलेज में हो, तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई, तुमने उसको फ्रेंड बना लिया, बन गया ना तुम गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड। ठीक है, वो भी एक रिलेशन है। तो मैथ्स के टर्म में रिलेशन होता है कि या तो वो उससे छोटी होगी या बड़ी होगी, या उसके बराबर होगी। ठीक है, जो होगी, मतलब तुम ऐसे करके कर सकते हो। आगे बात समझ में? नेक्स्ट इसमें आता है कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट, अब मैंने टू बोला तो मतलब दो सेट ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ, बट मैंने बोला। ठीक है, कार्टिजन प्रोडक्ट, जब भी कार्टिजन आए ना, तो माइंड में एक चीज होनी चाहिए। कार्टिजन का मतलब होता है कोई भी बाइनरी ऑपरेशन।
दो सेट के ऊपर, या तो वो एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है ना, कार्टेशियन का मतलब बताया मैंने, कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट लिखा है ना, यानी कि ए क्रॉस बी। ठीक है। आपको दो सेट दे रखे हैं। अब मैं सेट सेट क्यों बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे बने हुए हैं, एलिमेंट नहीं बोल रही। ये सेट बना हुआ है, सेट ए सेट बी, क्योंकि इसके यहाँ देखो ये समझ में आ रहे हैं ना, ये क्या मतलब है इस सिंबल का, बताया था मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर फर्स्ट में। जब भी किसी भी एलिमेंट के ये सिंबल लग जाता है ना, तो उसको बोलते हैं सेट। बात आ गई समझ में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो कर दो, ए का बी से। एक रेड इंटू बी, रेड इंटू सी, रेड इंटू एस, ब्लू इंटू बी, ब्लू इंटू सी, ब्लू इंटू एस, ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, समझ गए। अब नेक्स्ट हमारा है, एक कंक्लूजन दे रखा था तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में, वो क्या दे रखा था, ये दे रखा था कि इफ आइदर ए और बी इज 5, कि ए और बी में से अगर कोई भी एक 5 हो जाए, यानी कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो भाई उनकी प्रोडक्ट 0 होगी। तुम खुद लगाओ ना, इतने तुम बच्चे तो नहीं हो कि 2 इंटू जीरो करूँ, मतलब कोई भी एलिमेंट 0 है, या 0 इंटू 2 करूँ, आंसर तो 0 आएगा। तो मतलब तो यही है, बस इसने सेट की फॉर्म में बना दिया। करो ना, वही छोटी छोटी चीजों से कनेक्ट करो, तभी तो तुम्हें समझ आएंगी चीजें, तभी तो तुम मार खाते हो, क्योंकि तुम छोटी क्लासेस में अच्छे से पढ़ के नहीं आते। ठीक है। नेक्स्ट हमें दे दिया नंबर ऑफ एलिमेंट। जब दो सेट दे रखे हो और उसमें पूछा होगी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, तो सिंपल होता है कि आप ना सेट के एलिमेंट काउंट कर लो। जैसे ए में कितने दे दिए, 1 2। ठीक है। बी में कितने दे दिए, 1 2 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3, टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 6। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ रिलेशन। रिलेशन का मतलब मैंने क्या बताया, कि दो सेट के बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है। या तो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन सेट। इस लाइन को अच्छे से रिमाइंड करना, इसको मैं क्वेश्चंस में बताऊंगी भी, इसका मतलब क्या है अच्छे से, कि जो नंबर ऑफ रिलेशन है ना तुम्हारे, नंबर ऑफ रिलेशन वो क्या होते हैं, लेस देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन सेट। लेस देन होते हैं या फिर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे तुम्हारा यहाँ पे रिलेशन बता रखा था किसका, ए और बी, तुम्हें दो सेट दे रखे हैं। ठीक है। तुमने इसका क्या बनाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो 1 2 3 4 5 6, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, मतलब ए का बी से कितने बन गए, टोटल 6। और अगर मैं इसकी सबसेट की बात करूं, अगर मैं इसमें सबसेट लिखना चाहूँ, सबसेट कैसे लिखोगे, ए के कितने हो जाएंगे, 5, रेड, ब्लू। ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, रेड बी हो जाएगा पहले तो, फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा। फिर और भी बनेंगे, क्या बनेंगे, रेड के साथ बी बन जाएगा, रेड के साथ सी बन जाएगा, ये वाले बन जाएंगे, रेड के साथ एस, रेड के साथ ब्लू के साथ बी, ब्लू के साथ एस, ब्लू के साथ बी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ रिलेशन है ना, वो लेस देन होंगे। रिलेशन तो ये बन गए कार्टेशियन प्रोडक्ट में, मतलब ये, वो लेस देन होंगे, कम होंगे किसके, नंबर ऑफ सबसेट। अब सबसेट देखो कितने सारे हैं और ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड भी हैं, यानी कि इसके इक्वल भी होगा। आई बात समझ में, होप सो समझ गए। नेक्स्ट हमें दे दिया नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन सेट इज 2 की पावर n। अब जल्दी मेरे को एक दिमाग तुम्हारा खोल लो और मेरे को बताओ कि 2 की पावर n किसका फॉर्मूला था सेट में। अगर तुमने बता दिया ना तो यस तुम पढ़ के आए हो, नहीं बताया ना तो भाई साहब दोबारा पढ़ लो उसको। ठीक है। इतनी बार पढ़ पढ़ के आए हो, अब दोबारा पढ़ लो एक बार जाके। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन कितना होता है, 2 की पावर n। क्या था ये 2 की पावर n, पावर सेट। आई बात याद, नंबर ऑफ पावर सेट क्या था, नंबर ऑफ सबसेट इन द एलिमेंट, 2 की पावर n। आई बात समझ में, ये वहां था ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट दे दिया, कार्टेशियन में भी क्या होता है, 2 की पावर n। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे, लिख लो। ठीक है, मेरी बात गांठ बांध लो। अगर किसी को मतलब बुरा लग रहा है ना कि मैडम ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो भाई तुम्हें सही बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। ठीक है। अगर किसी को मेरी बातों का बुरा लग रहा है ना कि मैडम ऐसे कैसे बोल देते हो आप सोशल मीडिया पे, मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। ठीक है। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है ना, तो तुमने कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं की है। ठीक है। तो बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ। हमें दे दिया यहाँ पे एग्जाम्पल, देखो 2 1 2 3 दे दिया, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर कितने बनेंगे, 8, और ये बना के दिखाऊंगा। ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होता है, 2 की पावर n। ठीक है। और मैं अच्छे के लिए डांट रही हूँ, तुम्हारे ही अच्छे के लिए। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो भाई तुम्हारा ही भला होगा, मेरा, तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो, मेरा भी हो जाएगा तुम्हारे साथ साथ। ठीक है। सो डोंट माइंड बच्चों, बुरा मत मानना।
ठीक है, तुम्हारे अच्छे के लिए डांट लगती है क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। मेन पॉइंट देखो, अब इसमें ना तुम्हारे एनसीईआरटी में 3 पॉइंट बना के दे रखे थे, ठीक है। क्या दे रखे थे कि टू ऑर्डर पेयर। अब सबसे पहले ना ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है मैडम, हमें तो पता ही नहीं। देखो ऑर्डर पेयर ना तुम्हारे 9th क्लास में शुरू हो जाते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कोई भी एक्स वाई प्लेन है ना, उसमें एक्स वाई के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं ऑर्डर पेयर, मतलब एक्स वाई जब इस टर्म में लिखते हैं, ठीक है, वो होते हैं। मैं 9th क्लास का बता रही हूँ। करेक्ट ऑर्डर पेयर आर इक्वल, इसने बोला है कि अब ऑर्डर पेयर इक्वल है, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी है। तो जो हमारा है ना सेकंड एलिमेंट ऑल्सो इक्वल, यानी कि x इज इक्वल टू किसकी होगा, a के, और y इज इक्वल टू किसकी होगा, b के। इस लाइन का मतलब यही है कि द ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ द फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल सेकंड आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि ए बी सी डी अगर इनका ऑर्डर पेयर इक्वल है तो ये फर्स्ट का फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड का सेकंड के इक्वल है। बात आ गई समझ में, समझ गए होगे। अब हमें सेकंड दे दिया कि इफ हमारा अगर ए फाइनाइट है बी इनफाइनाइट है, तो भैया इनकी प्रोडक्ट करोगे इनफाइनाइट ही आएगा। जैसे मैंने तुम्हें वहां पे एग्जांपल करवाया था कि अगर ए और बी में से कोई फाई हो गया तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे फाई आएगा, ठीक है। इतना ये बात ये समझ गए होगे। नेक्स्ट हमें दे दिया ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। मे भी तुमने क्लास 6 में पढ़ा होगा, एक प्राइम ट्रिपलेट आता था, उसका एग्जाम्पल होता था 3 5 7, और वो यही होता है। ये टीजीटी में आ सकता है तुम्हारा, ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट बस यही होता है। इसी तरह इसने बना दिया ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, यानी कि कोई भी 3 एलिमेंट है उनको ऑर्डर में लगा दिया। वो 3 डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का दिया है। बात आ रही है मेरी समझ में, इतनी आ रही होगी। तो ऑर्डर ट्रिपलेट होता है कोई भी सेम ले लो डिफरेंट ले लो, मर्जी है, हैज योर विश। जैसे कि मैंने आपको बता दी, ये तो प्राइम ट्रिपलेट था, यही होता है, ठीक है। ट्रिपलेट मतलब 3 चीजें और तीनों प्राइम, और ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब 3 ऑर्डर, वो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। इनकी प्रोडक्ट कर दो बस। ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब यही है कि ए का क्यू और ए बी सी में जो 3 एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेंगे, ए में, ठीक है। आगे बस समझ में। यहाँ पे तुम्हारा जो 2.1 में जितनी भी चीजें यूज होनी है मैंने सब कुछ यहाँ पे खोल के बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे और करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो होप सो गाइज आपको इसका इंट्रोडक्शन पसंद आया, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि मैं अच्छे से बता पाऊँ। अब चलते हैं इनके एग्जाम्पल पे। देखो, इफ x प्लस वन वाई माइनस टू इज इक्वल टू 3 एन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। इसमें लगा दो तुम कौन सा ऑर्डर पेयर, x प्लस वन इज इक्वल टू 3, वाई माइनस टू इज इक्वल टू 1, लगा दो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, कर लोगे ना। नेक्स्ट हमें दे दिया कि हाँ विजिबिलिटी ठीक है, इफ p इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, q इज इक्वल टू आर। भाई करो, तुम खुद करो इस क्वेश्चन को, p क्रॉस r करो, q क्रॉस r करो। सिंपल क्या करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, अभी बताई थी ना, हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन हमें दे दिया एग्जांपल, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 एंड 4, c इज इक्वल टू 4 5 6, फाइंड। इस क्वेश्चन को तुम खुद करो, ये मैंने तुम्हें वहां पे करवाया था, किसमें, सेट में करवाया है ना। 1.4 में तुम्हारे स्टार्ट हो चुके थे, 1.3 से ही, 4 से स्टार्ट हो चुके थे। इंटरसेक्शन का मतलब आते ही क्या मतलब होता है, कॉमन। यूनियन आते ही मतलब क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है। इंटरसेक्शन और कॉमन और प्रोडक्ट तो तुम्हें आती है, तो ये क्वेश्चंस भी तुम खुद करोगे, कर लोगे ना, इजी है इसलिए मैं नहीं बता रही। नेक्स्ट हमें दे दिया, वेटा गाइस, कैमरा हिल रहा है, यस ना, ओके। हमें दे दिया कि इफ, हमें पी क्या दे दिया, 1 2, फॉर्म द सेट पी पी पी। अभी 3 क्रॉस है ना, तो इसको तुम क्रॉस प्रोडक्ट करो, 1 2 1 2 1 2। कैसे करोगे, पहले 2 की करो क्रॉस प्रोडक्ट, पहले 2 की करो फिर करो इसके साथ इसकी, हो जाएगी, कर लोगे ना, ये आंसर आ जाएगा। ये इजी इजी है इसलिए मैं नहीं बता रही, ठीक है। कर लेना, बता देना मेरे को कमेंट करके, यस मैडम आ रहा है। तुम्हें मेन तुम्हें इंट्रोडक्शन ही अच्छे से समझाना था मैंने, ठीक है, क्योंकि ये चीजें यूज होती हैं गाइज। आप अभी यहाँ पे मेरी बातों को ना मजाक में ले रहे हो कि मैडम मजाक कर रही है, बट जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे ना तो तुम्हें रियलाइज होगा कि सच में मैडम सही बोल रही थी, कि हमें ढंग से पढ़ना चाहिए था उस टाइम पे। इफ r इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, व्हाट डू यू कार्टेशियन प्रोडक्ट r क्रॉस r एंड r क्रॉस r। सिंपल है, कुछ नहीं है, या तो तुम इसका रियल नंबर का एग्जांपल लेके दिखा दो। आर इसमें रियल नंबर बोला है ना, अब रियल नंबर का एग्जांपल तो तुम तब लोगे ना जब तुम्हें पता होगा रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर कौन से होते हैं, बताओ जल्दी। हमारे रियल नंबर 2 होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। जिसमें हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूड होते हैं, उनको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एग्जाम्पल लेके कर सकते हो बजाय इसके करने के, ठीक है, और इसको शो कर देना कि इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, गोट इट।
व्हाट डू यू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर। अब देखो रियल नंबर है, अब जो दो रियल नंबर की तुम प्रोडक्ट करोगे या तीन की ट्रिपलेट करोगे तो भाई आएगा तो क्या आएगा, वहां पे तुम्हारा रियल नंबर ही आएगा ना। देखो यही लिखा हुआ है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट द आर क्रॉस आर इज इक्वल टू, इसने एलिमेंट लेके दिखा दिए, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ टू डायमेंशनल स्पेस द। अब ये देखो, ये टू डायमेंशनल इसने क्यों बोला, टू डायमेंशनल इसलिए बोला है क्योंकि जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट होती है ना दो एलिमेंट की, वो टू डी में चलती है, और अगर हम तीन एलिमेंट की बात करते हैं तो वो थ्री डी में चलती है। देखो इसने यही चीजें लिखी होगी, और आर क्रॉस आर जैसे इसमें तीन एलिमेंट लिख दिए, विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द थ्री डायमेंशनल स्पेस। तुम सिंपली इस टाइप से ना करो, एग्जाम्पल ले दो, उसकी प्रोडक्ट कर दो, आर को तुम कुछ भी मान सकते हो, मान लेना अपनी मर्जी से, ठीक है, इतने तुम समझदार हो, वन टू मान लो, उन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, कह दो वो टू डी स्पेस में है। और आर वन टू की तुम यही वाला एग्जांपल ले लो, चाहे वन टू, ये भी तो इसमें ही आते हैं रियल में। रियल का मतलब क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं रैशनल, ठीक है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, तुम यही वाला एग्जांपल उठा लो और यहाँ पे डाल दो, और लास्ट में कह देना जो ये आर क्रॉस आर है ना, ये थ्री डी में चलता है, दैट्स ऑल, ये थ्री डी स्पेस है, बस हो गया प्रूफ, खत्म कर लोगे ना। तुम्हें पेपर थोड़ा ना देना 11th क्लास का, समझते जाओ बस। अब ए क्रॉस बी तुम्हें ये दे दिया, फाइंड ए एंड बी। अब ए क्रॉस बी दे दिया, तुम्हें पता कैसे चलेगा, जो ये पहले वाले एलिमेंट होते हैं ना ये ए के होते हैं, जो ये सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं बी के होते हैं। तो पहले वाले एलिमेंट क्या हो गए पी एम, सेकंड वाले क्या हो गए क्यू आर। कर लोगे। तो होप सो गाइज आपको यहाँ तक आज की क्लास अच्छी लगी। अगर इफ यू आर थिंकिंग कि मैम के एफर्ट काम आ रहे हैं एंड यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम माई चैनल, एंड आपको कुछ लग रहा है कि मैडम कुछ डिफरेंट वे से पढ़ा रही है और कुछ अच्छा पढ़ा रही है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो, भाई तुम ही आगे लेके जाओगे। मैं नहीं करती कहीं पर भी शेयर अपनी वीडियोस, ना ही मैं वीडियोस बनाने के बाद लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करती कि आओ मेरी वीडियोस देखो, नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर वीडियो डालनी है, बच्चों को पढ़ाना है, मेरा सिर्फ मेन मोटिव है कि मैंने जो कुछ सीखा है ना अब तक, मुझे आप लोगों को सिखाना है, बस इससे ज्यादा मेरा मेन मोटिव कुछ नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आ रही है एंड लग रहा है कि यस कुछ तो है, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, और कमेंट करके बताया करो कि हाउ इज माय क्लास। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज।